कथित छात्र आंदोलन के कारण आई कथित क्रांति पोल खुलने लगी। हो सकता है यह आंदोलन छात्रों ने शुरू किया हो। रात में भूख न लगे, फिर रात में पहरा देते हैं। पहले आदमी जागते थे, अब हमने भी पारी पकड़ ली। मेरी बेटी भारत के सिलीगुड़ी में है, वो फोन पर रोती है, लेकिन हमें तसल्ली है कि वो अनाथ भले हो जाए, लेकिन वहाँ जिंदा तो रहेगी। जिसे अपना वतन मानकर रोपा सींचा, वहाँ हमें घरेलू सामान की तरह लूटा जा रहा है। नौवाखाली में जहाँ मेरा मायका है, वहाँ तो लूट के बाद कई घरों से लड़कियां भी गायब हो गई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, तभी से सुगबुगाहट थी कि कुछ होने वाला है। मैं गांव का अपना घर छोड़कर शहर में किराए के घर में रहती हूँ। मकान मालिक भी हिंदू है, वो भर भर कर रसोई की जरूरत का सामान, दवाएं आदि ला रहे थे। मेरे पति से भी उन्होंने कहा था कि चीजें स्टॉक कर लो, माहौल बदलने वाला है। हमने उनकी बात अनसुनी कर दी। 2 दिन से वही लोग हमें चावल दे रहे हैं, नमक डालकर उबालते हैं और एक टाइम खाते हैं। पीने के पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है, पानी छानकर या उबाल कर पी रहे हैं। हफ्ते भर से डर था। दूर दराज में छिटपुट मारपीट लूट भी होने लगी, लेकिन ये तो हमारे देश में रूटीन है। बूढ़ी गंगा नदी के जैसे ढाका का दिल भी बदलता रहता है। हमने सब्र कर लिया। 3 दिन पहले कॉल आया कि मेरे बाबा की दवा दुकान लूट कर जला दी गई। बाबा खुद फोन पर थे, रोते हुए वो कह रहे थे कि मुल्क परस्ती का उन्हें ये सिला मिला। वे बार बार हमें भी समय रहते भाग जाने को कह रहे थे। बाबा बहुत ईमानदार थे, कभी गलत कीमत नहीं वसूली। मुस्लिम बस्ती के बीच उनकी दुकान थी, किसी को आधी रात भी जरूरत पड़े तो दुकान खोलकर दवा देते थे। अब उनके पास ना दुकान बाकी है, ना हिम्मत। मैं चाहकर भी उन्हें तसल्ली देने नहीं जा सकती। अब तो फोन पर भी बात नहीं कर रहे। दंगाई घरों पर निशाना लगाकर लूटपाट कर रहे हैं। मेरे एक रिश्तेदार के घर को आग लगा दी गई। वहाँ कई सारे गाय बछड़े थे, दंगाई उन्हें खोल कर ले गए। सामान के साथ साथ लड़कियां भी लूटी जा रही हैं। घर वाले बेतहाशा रो रहे हैं, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा रहे। सब कुछ उनका है, पुलिस भी। लड़कियां गई हैं, तो क्या पता कल को लौट भी आए, जब उनका मन भर जाए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ भी ऐसा भाई हुआ इतना शेयर करो कि हम सबके मोबाइल पर की नजर जाए। ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। छाती फट रही है, बस इतना समझ लीजिए मैं खुद एक बकरी हूँ, लेकिन कोर्ट जाती तो साड़ी पर बुर्का डालती। मेरी बिनती साल है, भर बाद शेयर भी किसी ने करो अपना केस नहीं दिया। टेबल पर आते और देख कर चले जाते, फिर एक कंपनी से जुड़ गए। ये तब की बात है जब माहौल हल्का था। अब जिंदा बचे तो भी शायद कभी काम नहीं कर पाएंगे। कुछ साल रुकिए, हमारे यहाँ से भी अफगानिस्तान जैसी खबरें आएंगी। डॉक्टर, वकील, औरतें दिन रात खाना पकाती दिखेंगी। हर हिंदू भारत जाना चाहता है, मैं भी, अगर मौका मिले। बेटी सिलीगुड़ी में पढ़ रही है, उसके एडमिशन के लिए हम आपके यहाँ गए थे। पहली बार लगा कि क्यों हमारे पुरखे उसी पार नहीं बसे। दारुण कष्ट। बेटी के बारे में भी ज्यादा नहीं बता सकती, वो पढ़ रही है। थोड़े दिन पहले आने वाली थी, तो मैंने ही मना किया कि अब सीधे पूजा में आना, लेकिन अब तो लगता है जैसे हम उससे कभी नहीं मिल सकेंगे। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस और भी वीडियो आपको ला के दे सकूँ और यहाँ पे डाल दूँ। और जाग जाए हिंदू, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाईलाइट कीजिए, क्योंकि वो जहाँ पे लफड़ा चला है वहाँ पे कुछ रोक